Anji class, welcome you all in third lecture. So till now we discussed about motion, rest, physical quantity, scalar and vector quantity, and we discussed about distance and displacements. So today we are going to discuss about distance, displacement difference, and we discuss 2 or 3 numericals related to that. कुछ numericals करेंगे, ठीक है? तो देखिए, this is our third lecture. Difference between distance and displacement. Difference between distance and displacement. तो distance बेटा पहली बात तो ये लिखेंगे, this is a scalar quantity या it is a scalar quantity, ठीक है? ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमें पता है द बॉडी ट्रेवलिंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी, उसको एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना है, उसको कंडीशन है कि उसको स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो ही करना है. हमें शॉर्टेस्ट गैप निकालना है, तो शॉर्टेस्ट के लिए उसको एक प्री डिफाइंड डायरेक्शन में या प्री डिफाइंड पाथ को या एक शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए कैसी हो गई वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि वो कितनी दूर जाएगी. देखो जैसे ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप क्या बोलोगे भाई इसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या ए से बी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इधर जाना पड़ेगा, और बी से ए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इधर आना पड़ेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि एक डिफाइन है ना डिस्प्लेसमेंट. आपसे ए से बी पूछेगा तो आप कहोगे ये इस डायरेक्शन में है और 5 मीटर भी है, और डिस्प्लेसमेंट बी से पूछेगा तो क्या कहोगे इस डायरेक्शन में है और 5 मीटर में है, 5 मीटर है. तो कहने का मतलब क्या है कि इन बोथ द केसेस वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. So that's why displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस. अब सेकंड की बात करते हैं. एक सिमिलरिटी बता देता हूं मैं आपको. सिमिलरिटी क्या है बेटा? सिमिलरिटी है that both are measured in meter. दोनों की यूनिट क्या है? मीटर है. दोनों को मीटर में ही मेजर करते हैं. एक और डिफरेंस लिख सकते हो आप, वो क्या? दैट दिस यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो डिस्टेंस हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली. वैसे इसी में आ गया फर्स्ट में ही, डिस्टेंस हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है? यहाँ क्या लिख दोगे आप? इसी यही लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट हैविंग मैग्नीट्यूड as well direction. तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें होती है, ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता. एज वेल नेगेटिव, ना तो डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा और ना जीरो होगा. बट डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. और डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा. डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा आपका? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, और उसके बाद एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो भाई? स्केलर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर दोनों में हो गया, ठीक है? एंड डिस्टेंस, हाँ ये लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑलवेज greater than displacement और equal, ठीक है ना? जो डिस्टेंस है आपका, वो मैं एक बार फ्रेम चेक कर लूँ, दिख रहा है ना आपको? ये हाँ दिख रहा है.
तो डिस्टेंस जो है ना, या तो वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, मैं ओरली बोल देता हूँ, आप लिख लो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा कब, जब एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों ही सेम हो, यानी बॉडी एक्चुअल में वही पाथ फॉलो करे जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो द बॉडी फॉलो सेम पाथ विच इज शॉर्टेस्ट वन, देन वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तब हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ठीक है बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर, ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये दोनों मीटर में मेजर होता है। फिर मैंने लिखा ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ना जीरो ना नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट की, पर अब ये चीज और भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन नेवर, काट दो उसको, ग्रेटर देन नेवर, ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, स्पेस का मैंने इरेज नहीं किया, ऊपर लिख देता, नहीं तो आप मैं चलो लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट नेवर लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे ही कोई काम चला लो, डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक तो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, टाइम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, करेंगे इसको इरेज। चलिए देखिए, मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, सर्कल रेडियस का 5 मीटर दे रखा है। ठीक है ना, और वो ए से आपको निकालना है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट from A to B after 1 round। ठीक है ना, A से चलकर या A to B, ठीक है, A to B निकालना है, और वो यहाँ पर आ जाता है। A से चला, A से वो M पे गया, M से N पर गया, और N से वापस N से कहाँ आ गया, B पर आ गया। यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज वो चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है कहाँ से कहाँ तक का, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन और ये हो गई हमारी फाइनल पोजीशन। एक्चुअल पाथ कौन सा है, ये वाला, ये देखो ये क्या है, एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ बेटा ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है ना, तो सर्कुलर पाथ कैसे निकलेगा, आपको पता है कि 2πr जो होता है ना, 2πr, उसका मैं 3/4 ले लूँ, क्योंकि डायग्राम से दिख रहा है ये 2πr यानी सरकमफ्रेंस का 3/4 है, सरकमफ्रेंस का 3/4 है, 3/4 है। ठीक है ना, तो बस ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या है, 2 × π यानी 22/7, और r कितना है बेटा, 5, r हो गया आपका 5 × 3/4, ये तो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 2 4, और ये बन गया आपका 15 × 22/14 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, गैप बिटवीन फाइनल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन है और ये आपकी इनिशियल है। तो फाइनल से इनिशियल का शॉर्टेस्ट पाथ, तो बी से चले और कहाँ जाना है, ए पर जाना है। तो कैसा पाथ फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया। कैसा फॉलो किया बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया। बी से चले और सीधे कहाँ पर पहुंचे, ए पर पहुंचे। एक स्ट्रेट लाइन पाथ हमने फॉलो किया।
ठीक है। तो ये निकालना है, उसके लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, एक परपेंडिकुलर बी से सेंटर पे, एक परपेंडिकुलर ए से सेंटर पे। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल बन गई ए ओ बी, और ये भी ट्रायंगल भी कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर पता है हमें, रेडियस है ये भी, और बेस ये भी पता है कि हमें रेडियस ही होगा। तो ये भी कितना हो गया बेटा 5, और ये भी कितना हो गया 5। तो निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5, 25, बेस 5, 25, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। आप ऐसा, चलो मैं एक नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब हमने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब समझ आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका हाइपोटेन्यूस, और ये आपका 25 प्लस 25 50 अंडर द रूट, 50 अंडर द रूट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5√2, क्योंकि 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का रूट बाहर आ जाएगा 5, और ये बना 5√2 मीटर। तो डेफिनेटली ये दिख ही रहा है आपको कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो एक चीज और भी प्रूव हो गई कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो, और वो कब, when the actual path traveled by the body is equal to shortest path। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इसी से रिलेटेड, देखिए ऐसा ही। इस बार मैं रेक्टेंगल का केस ले लेता हूँ, ठीक है ना, रेक्टेंगल का केस ले लेता हूँ। देखो जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये 5 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है बेटा। द बॉडी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस एट पॉइंट बी वाया पॉइंट एम। ए से बी पर गई, कहाँ से होती हुई, एम से होती हुई। सो यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस है आपका एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है। तो देखो ये इस तरह से, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा, ये वाला कितना, एक मिनट, ये हो जाएगा बेटा 5 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना हो गया 8 मीटर। ये आपका एक्चुअल पाथ हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो तो फाइनल पोजीशन से चलेंगे, इनिशियल पॉइंट पर आएंगे, इनिशियल से चलेंगे फाइनल पर जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली। तो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शॉर्टेस्ट पाथ को। फिर से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपकी, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिख सकते हैं आप यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर बेस 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया आपका, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 34 हो गया ना, 3 स्क्वायर 9, यस, ये 5 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका 25 और यस 34 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लोगे तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 34 मीटर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कर लेंगे इस तरीके से, हो जाएगा। चलिए तो फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर 4th लेक्चर में। थैंक यू सो मच।